बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। लगता है कि ईरान की जंग का मामला किसी कंक्लूजन को पहुंच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम तकरीबन करीब करीब पहुंच गए हैं डील की फाइनलाइजेशन को, बल्कि एक वर्बल एग्रीमेंट ऑफ सॉर्ट्स हो गई है। ईरान का जो उसके ऊपर जवाब आया था वो इनिशली लूक वार्म सा था कि अभी ये मैटर्स डिसाइड हो रहे हैं हायर लेवल्स के ऊपर, लेकिन फिर अरगाची साहब ने ट्वीट की जो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट की। Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculations about its content. In line with our responsible and transparent approach, all details will share with the public in due course. यानी कि मामला खासी करीब पहुंच गए। इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट कर दी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान इज़ वर्किंग क्लोजली विद बोथ साइड्स टू फाइनलाइज नेक्स्ट स्टेप्स। पीस हैज़ नेवर बीन एज क्लोज एज इट नाउ। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पता है कौन इंसेसेंट मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है इसके खिलाफ डील को सैबोटाज करने के लिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बात कंफर्म की कि डील बड़ी क्लोज है। मीडिया जो है वो इस पर मज़ीद तबसरा ना करे। जो लीक टर्म्स निकली हैं फ्रॉम वेस्टर्न पाकिस्तानी ईरानियन सोर्सेज वो बज़ाहिर लगता है ईरान को फेवर करती हैं। बिलियंस इन अनफ्रोजन एसेट्स ईरान को ऑफर हुए हैं। वेवर ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट सैंक्शंस जो उनके ऊपर बड़े अरसे थी वो हो रही है। री ओपनिंग द स्टेट ऑफ हरमूज। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड मिसाइल कर्व को सेट असाइड किया गया फॉर लेटर टॉक्स। यानी कि एक सीज़ फायर हुआ था पाकिस्तान के कहने के ऊपर, पाकिस्तान के निगोशिएट करने के ऊपर। उस सीज़ फायर का एक मज़ीद सीज़ फायर हो रहा है जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिलीज़ की जा रही हैं। $10 बिलियन के एसेट सिर्फ यूएई से रिलीज़ होने, जिसमें $3 बिलियन ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। $7 बिलियन मज़ीद मिलने हैं। अब यूएई को भी समझ आ गया है कि जो वो ईरान के साथ बदमाशी कर रहा था वो नहीं कर सकता, तो उसको पैसे ही रिलीज़ करने पड़ेंगे। ख़बर मार्केट में ये भी आ गई है कतर ने बाकायदा ईरान के साथ वॉर के अर्ली डेज़ में मीटिंग्स की थी कि जो हमारा एलएनजी का प्रोडक्शन एरियाज़ हैं उनको तुम टारगेट ना करो, हम खुद ही वो बंद कर देंगे, जिससे एनर्जी प्राइस ऊपर चल जाएगी, ताकि हम दुनिया को कह सकेंगे जी आउट ऑफ थ्रेट हमने बंद किए। जब कतर से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जनाब ये बात सच नहीं है, ये झूठ है, एक्चुअली हमने तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से बंद किया था। लेकिन फेयरली ये लग रहा है कि जितने मिडल ईस्टर्न ममालिक थे वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ईरान की तरफ एक्यूएस कर रहे हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ईरान यहाँ पे एक रीजनल पार्टनर है और उसने अपनी माइट और पावर प्रूव किया। जो दो क्रिटिकल इश्यूज़ थे वो था न्यूक्लियर वेपन्स का और स्टेट ऑफ हरमूज़ का। स्टेट ऑफ हरमूज़ पे ईरान ने अब कई स्टेटमेंट्स दे दी। अरगाची स्टाफ की स्टेटमेंट ये है कि द फ्यूचर ऑफ द स्टेट ऑफ हरमूज़ विल नेवर बी लाइक इट्स पास्ट। यानी कि जो माजी था कि ये ओपन वाटर है, फ्रीली यहाँ से आप मूव कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी इन द फ्यूचर, वो फ्री ऑफ चार्ज नहीं होंगे। यानी कि जो सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं, एक मेरी टाइम मैनिंग होती है, ये सब आप पैसे दे के करवाएंगे। इशू ऑफ कलेक्टिंग टोल्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बट कलेक्टिंग फ़ीस फॉर सर्विस इज़ कम्प्लीटली। यानी अरगाची साहब ने भी आपको इशारतन बता दिया कि ईरान की नीयत ये है कि वो टोल नहीं लेगा, वो फ़ीस लेगा। आप यहाँ से गुजरते हैं तो फ़ीस देनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने आपको प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पायरेट्स ना आ जाएँ या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, या खुदा ना खास्ता कोई स्ट्रेस कॉल मे डे कॉल हो तो हम आपको प्रोटेक्ट करें, तो यहाँ पर पैसे चार्ज किए जाएंगे। अब इस सब के बाद आपको ये सोचना पड़ता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कर रहा है। मसलन न्यूक्लियर वाली बात पे अभी तक तय नहीं हुआ कि क्या ईरान अपने न्यूक्लियर इनरिच्ड यूरेनियम गिव अप करेगा, वो गिव अप करके कहाँ जाएगा, वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे होगा। ईरान दूसरा कह रहा है कि जी हम इसको डाउनग्रेड खुद ही कर लेंगे यहाँ पे। अमेरिका कह रहा है चलें आप इंस्पेक्शंस के लिए चीज़ें खोल दें। यानी कि जो सबसे क्रिटिकल इशू था न्यूक्लियर इनरिचमेंट का, उस पर तो क्लियर कट फैसला नहीं आ रहा। सबसे मज़े की बात है कि इस सारे एग्रीमेंट और प्रोसेस में अपेरेंटली इसराइल को शामिल नहीं किया गया, बल्कि नेतन्याहू ने तो ये भी क्लियरली कहा कि हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं हैं। और ईरान बार बार ये बात कर रहा है कि हम हिजबुल्लाह को लहदा नहीं छोड़ेंगे, इस एग्रीमेंट में लेबनान भी शामिल है, लेबनान की जंग भी बंद होगी। यही सवाल जब ईरान इसराइल से किया जाता है तो वो कहते हैं जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लेबनान से विड्रॉ नहीं कर रहे। तो बेशक डील क्लोज है, लेकिन डील के अंदर कुछ ऐसे लकूने हैं आप कह सकते हैं जिसके बाद लगता है कि क्या इसराइल मानेगा लेबनान को छोड़ने के लिए? क्या इसराइल ये बात मानेगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान को रिलीज़ हो रहे हैं? ईरान जो है वो ओपनली अपना ऑयल का ट्रेड कर सकता है, स्टेट ऑफ हरमूज़ पर टोल लगा हुआ है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये चीज़ें बर्दाश्त करेगा, या सिंपली ये टाइम गेनिंग टैक्टिक है? जो बेटिंग मार्केट्स हैं अमेरिका में वो कह रही हैं 80 to 90% चांस है कि डील हो जाए इस वीकेंड। अगर हम 102 दिन का रिकॉर्ड देखें जंग का, तो जब भी बेटिंग मार्केट्स एक तरफ पुश करती थी चीज़ को तो अगले 48 घंटे में दूसरी चीज़ हो जाती। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह करे ये चीज़ कंक्लूड ही हो, लेकिन हमने सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी है। अब CBS न्यूज़ ने यह भी रिपोर्ट किया था कि जनाब US मिलिट्री ने पूरा प्लान बना लिया था कि वो कैसे इनरिच्ड यूरेनियम उठाएंगे ईरान के अंदर से अटैक करके, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ट्रंप ने ये प्लान कैंसिल कर दिया कि नहीं यार ये बहुत रिस्की लगता है, इसमें बहुत इरानियंस तपेंगे, लाइव्स बड़ी लूज़ होंगी, रिटेलिएशन बहुत बड़ा हो सकता है।
तो दी आइडिया इज़ कि सारे प्लान्स वही हैं कंटिजेंसी में, सारी आर्मामेंट वही हैं, लेकिन बाज़ार लगता है कि एक डील बनती जा रही है। इसी टाइम के दौरान इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी बन गए हैं, बल्कि फर्स्ट ट्रिलियनियर बन चुके हैं। स्पेस एक्स के आईपीओ के ऊपर उनके जो शेयर्स थे वो स्काई रॉकेट कर गए, तो उनकी जो पेपर वैल्यू है वो ट्रिलियनियर की हो चुकी है। आईपीओ एक्सपेक्ट ये करता है कि वो थाउजेंड्स ऑफ न्यू मिलियनियर्स और सेवरल बिलियनियर्स बनाएगा अमंग करंट फॉर्मर एम्प्लॉयज़ एंड लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स। ये पेपर मनी होता है, इसके अगेंस्ट आप लेवरेजिंग कर सकते हैं, पैसे उठा सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं, ये एक्चुअल टेंजिबल कैश नहीं होता। बट यस, ट्रिलियनियर बनना पहला एक एजाज़ है इलॉन मस्क के लिए, स्पेशली इलॉन मस्क जो कंज्यूमरिज्म को खुदा मानता है, एंड दैट इज़ बेसिकली हिज लाइफ। ग्रेट। बाकी स्पेस एक्स जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हैं। स्पेस एक्स इन इटसेल्फ क्या कहते हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका हिस्सा बन चुका है। दे आर लिटरली प्रोड्यूसिंग वेपन्स जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों को मारते हैं। दे आर पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। और जो बंदा इलॉन मस्क ट्रिलियनर बन गया है वो कितना मुसलमानों से मोहब्बत करता है, ये सभी हमें पता है हमारे इल्म में। लोकल न्यूज़ की तरफ आएंगे जी। लोकल न्यूज़ से पहले वो बिजली वाली सरकार, सुब्रमण्यु जयशंकर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो डिप्लोमेसी के बादशाह थे, मैं ज़रा उनकी डिप्लोमेसी के कुछ जुमले बताना चाहूँगा। हमें ना आज से 2 साल पहले 3 साल पहले मिसाइलें दी जाती थी कि डिप्लोमेसी ये होती है, हमारे अपने लिबरल लोग देते कि देखे जयशंकर को, ठीक है। वो बात कर रहे हैं अमेरिका की, जब अमेरिका ने कुत्ते की तरह इंडिया को कहा था कि जाओ रशिया से तेल खरीदो, फिर कहा था बंद कर दो, अब रशिया से तेल ना खरीदो। उसने कहा आई मीन इफ़ इट इज़ ऑन ऑफ and do it when it suits us and don't do it when it doesn't suit us. I mean, come on. Classic क्या कहते हैं डिप्लोमेसी लैंग्वेज। बात यह है कि जयशंकर जैसे एक बेवकूफ़ इंसान को, जिसने पूरी की पूरी आप समझे इंडियन की फॉरेन पॉलिसी डबोई है अलॉन्ग विद नरेंद्र मोदी, उसको बजाय प्रेजेंट किया जाता है कि ये कोई बहुत ग्रेट आदमी है। हम तब भी हंसते थे, अब भी हंसते हैं, क्या जहालत है। सिर्फ बताना मकसद था कि इंडिया इस वक्त एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में, बल्कि वो यूरोप को वाई कर रहे हैं कि हम तो तुमसे इतना प्यार करते हैं, हमने आज तक तुम्हें मारा नहीं, हालांकि तुम्हारे वेपन्स खरीद के हमारे पे मारे जाते हैं। ये जो तुमने राफेल लिया था उल्लू के पट्टे, ये कहाँ से आया था? ये तुमने S-400 लिया था, ये कहाँ से आया था? तो एक नॉनसेंस है, ये एक वन साइडेड ब्लाइंडनेस होती है जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर आ गई है, हमारे हिंदुत्व मानने वाले जाहिल भाइयों के अंदर कूट कूट के भर चुकी है। लोकल न्यूज़ पे आएंगे जी। गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइस 4 रुपये गिरा दी और डीजल की प्राइस 2 रुपये गिरा दी है, उनकी मेहरबानी। लेकिन केरोसिन प्राइस जो है वो 1.49 पर लीटर बढ़ी है। पंजाब ने फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी है, जो उन्होंने एक मुश्किल वक्त के लिए निकाली थी। डेली बेनिफिशरी तकरीबन 8 लाख पैसेंजर्स थे जो फ्री सर्विस इस्तेमाल करते, अप्रॉक्सीमेटली 2,90,000 और इनलाइन ट्रेन पे 1 लाख से ज़्यादा मेट्रो बस पे। अब वापस रेगुलर फीस देंगे तो आप देखेंगे मार्केट में कैपिटल श्रिंक होगा। ज़रा ये पैसे बच रहे थे, आप मार्केट में स्पेंड करते हैं, अब आपको ये मार्केट से श्रिंक होंगे। मरीन नवाज साहब ने साथ ये भी डिक्लेयर किया पंजाब सेफेस्ट प्रोविंस फॉर किड्स है। इसका कोई मेट्रिक उन्होंने नहीं दिया, कोई डाटा ऐसा प्रोवाइड नहीं किया गया। डाटा प्रोवाइड कर भी जाए तो वो बेमायनी है, बिकॉज बाकी सूबों में डाटा मैप कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है, करना चाहिए, क्लेम्स बनाने चाहिए। वैसे अरशाद भट्टी साहब ने क्लेम बनाया था तो उन्होंने जाके माफ़ी मांग लिया, तो कल को अगर ये क्लेम गलत साबित होता है मेरोज़ साहब, तो फिर मेरोज़ साहब आपने रिक्वेस्ट करना है कि मरीन नवाज साहिबा माफ़ी मांगे। मेरोज़ रिक्वेस्ट करेगा कि मरीन नवाज साहिबा माफ़ी मांगे। ऐसे ही भाई ऑफ कैमरा मेरोज़ इस्तीफ़ा साइन कर रहा है अपना कि बिग ये गवर्नमेंट मैंने काम नहीं करना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ऑर्डर कर दिया विड्रॉल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑस्टेरिटी मेजर्स ताकि अय्याशियाँ वापस हो सकें। जरदारी साहब ने ओके कर दिया बिल कंप्लीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर PIA प्राइवेटाइजेशन। अच्छी बात है, बेचो, मुल्क का सामान बेचो। वैसे भी हमें क्या ज़रूरत है, वैसे ही मुल्क के लोग तो बाहर जा रहे हैं। 7 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने बाहर की जॉब्स के लिए अप्लाई करके चले गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ी डेस्टिनेशन सऊदी अरेबिया। 7 लाख आपकी लेबर फोर्स में से इतनी बड़ी अमाउंट बाहर जा रही है, कमाल। तकरीबन 5,30,000 वर्कर्स जो हैं वो सिर्फ सऊदी अरेबिया के, यानी 70%। और ये सारी लेबर क्लास है, यानी कि आपके जौक तर जौक लेबर क्लास बाहर जा रही है। कतर सेकंड लार्जेस्ट था, 68,376 पाकिस्तानी वर्कर्स। डिक्लाइन कहाँ है? UAE में डिक्लाइन आया है, 64,000 के बजाय अब 52,000 है। ओमान में 9,300 से ओमान में 81,000 से 9,300 हो गए। यूनाइटेड किंगडम में 13,000 से 4,355 हो गए। यानी कि ओमान का तो जंग की वजह से, जो वहाँ जंग की सूरत बनी होता का डिक्लाइन है। UAE आपको अब घास नहीं डाल रहा, वो आपके जॉक तो जॉक बंदे डिपोर्ट कर रहा है। UK ने भी बहुत पॉलिसीज़ अपनी सख्त कर दी हैं, लेकिन ये ब्रेन गेन है, याद रखिएगा। तो हमें खुश होना चाहिए
तो मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि 7 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के बाहर चले गए नौकरियाँ करने। जी, 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 सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बस जी क्या करें, आपकी दुआएँ हैं, बड़ा अच्छा रहता है। नहीं, नहीं, नहीं सर, नहीं, 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 हेलो, हम सरकारी गवर्नमेंट कैंपेन्स नहीं करते। नहीं, नहीं, नहीं गाइस, बात ये है कि सरकार देती है बहुत सारे पैसे। मसला ये है कि हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की करनी होती है तनकीद, हमने आपको कोशिश करनी होती है बताने की सच। तो उसके लिए हम क्या करें? दुकान तो चलानी है, एसी भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी खरीदने हैं। तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। पीटीआई ने कह दिया जी जो बजट है वो प्रो रिच है एंटी पोर है। क्यों है ये उन्होंने नहीं बताया। उसकी वजह ये है कि उस बजट उन्होंने खुद नहीं अभी तक पढ़ा होगा, लेकिन स्टेटमेंट तो चाहिए थी। बहरहाल बजट तो अगले 2 3 4 दिन में आपको पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड बजट के अंदर क्या, इतना आसान नहीं है। तो इंशाल्लाह अनकरीब उस पर भी हम पॉडकास्ट करेंगे आपके लिए। बैरिस्टर गौहर ने वैसे एक आप समझे एजुकेटेड गैस लिया। हमारे बजट होते ही प्रो रिच है एंटी पोर है, तो सही है, लेकिन बट वाई, किन एरियाज में नुकसान होगा इंशाल्लाह आपको तफसील में बताएंगे। इशाल फातिमा का केस हमने आपको रिपोर्ट किया था सबसे पहले, उसमें अब ऑफिशियली ऐड कर दिया गया है असॉल्ट के चार्जेस, सेक्सुअल असॉल्ट के। 4 लोग नामजद हुए थे, वो पुलिस की हिरासत के अंदर हैं, अब इस इन्वेस्टिगेशन होगी। एक अफसोसनाक वाक़या जिसके अंदर आप मल्टीपल फेलियर्स देखते हैं। आप फेलियर्स देखते हैं ग्रूमिंग का, उन बच्चों की जिन्होंने एक काम परफॉर्म किया। आप फेलियर्स देखते हैं आपके मैकेनिज़्म का टू रिकवर समवन, मतलब 3 दिन हो गए आपको पता ही नहीं बंदा कहाँ पे। आपके सीसीटीवी कैमरे जहाँ लगे हुए हैं उनके एक्सेस लेना कितना ये एक मुश्किल प्रोसेस हो गया। तो मल्टीपल फेलियर्स हैं। अब बच्ची फौत हो चुकी है, इसका अब हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन वी हैव टू कन्विक्ट दिस पीपल, वी हैव टू कन्विक्ट देम टू द फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ द लॉ, ताकि क्या कहते हैं हम एक मिसाल कायम कर सकें। क्योंकि क्लियरली सीसीडी तो मिसाल कायम नहीं करती। इतने बंदे आप मारते हैं। वो जो टोबा टेक्सिंग के अंदर एक एमपीए घर के ऊपर फायरिंग हुई थी, 3 बंदे आपने जवाबी कार्रवाई में मार दी, ठीक है। पोस्टमार्टम रिजल्ट्स के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। वल्लाही देखते हैं पोस्टमार्टम के अंदर क्या टेस्ट हुए हैं, किसने किए। ऐसे में इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमें इसमें ना डिटेल में पॉडकास्ट करनी चाहिए। हमें कोई एक्सपर्ट लाना चाहिए जो बताए कि एक्चुअली अब्यूज़ विक्टिम्स के क्या स्टेप्स होते हैं, व्हाट दे शुड डू। क्योंकि ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो बेसिक किट्स होती हैं टू चेक दीज थिंग्स, उसका एक टाइम पीरियड होता है, फिर डिटेल टेस्ट होते हैं, वो कैसे होते हैं। एज ए यंग पर्सन यू शुड हैव दिस बेसिक एजुकेशन। जैसे हम सबको पता है रेस्क्यू 1122 को कॉल करना, कोई इमरजेंसी, वी नो दिस, ठीक है। हमें पता है कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये चीज़ इतनी बढ़ चुकी है कि हमें ये भी आनी चाहिए। ओवरऑल अगर सूरत हाल देखें तो ईरान के अंदर जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, अल्लाह करे जी कोई पीस डील बन जाए जो फिर एक लार्जर स्केल टॉक्स के ऊपर जाए, नॉर्मलाइजेशन हो, ताकि मार्केट्स को रिलैक्सेशन मिले। जो ये एक बेहुदा महंगाई है, कम से कम हमें जवाज़ मिले सरकार से बात करने का कि तेल तो कम कर दो। अब तो सारे मामला दुनिया के खुल गए, अब क्या मसला है, हालांकि वैसे उन्होंने करने कोई नहीं। साथ ही साथ ये कहते हैं ईरान की नॉर्मलाइजेशन के बाद ईरान की इकॉनमी की रीबिल्डिंग होनी है। पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करे ईरान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जो अफ़गानिस्तान में अपॉर्चुनिटी वो हम ले नहीं सके, हमारी उनसे एट कुत्ते का वैर चल रहा है अभी, लेकिन ईरान में फिर एक ये अपॉर्चुनिटी बनेगी। और ईरान के साथ तो आपका ड्यूल रिलेशनशिप हो सकता है, एनर्जी सेक्टर रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक टूरिज़्म रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो दुआ करें आप सब, हम भी करेंगे कि कोई ना कोई रिज़ल्ट इस चीज़ का निकला है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।